अभिषेक जी जम्मू से। राधे राधे महाराज। जी श्री हरिवंश महाराज जी जैसे सपने में हर पीड़ा सत्य लगती है, एक मानसिक रोगी को मन इंद्रिय की रची जो भी बातें होती हैं सत्य लगती हैं, वैसे ही अगर भगवत प्राप्ति हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि ये सत्य है या माया का रचा हुआ? नहीं, सत्य तो सत्य उस त्रिकाल सत्य है। जैसे स्वप्न में जब आप होते हैं तो देह तो होता नहीं है ये स्थूल। आप होते हैं क्या स्वप्न में? ये वाला शरीर नहीं होता ना, एक शरीर असत्य हो गया ना। अब जो स्वप्न में आपको मिला वो दूसरा शरीर था, स्वाप्निक शरीर, उसमें दुख सुख सत्य भास रहा था, और जब लौट के अपने शरीर में आए तो वो असत्य हो गया ना। तो ये दोनों असत्य है ना सत्य। और भगवान त्रिकाल सत्य है, वो जागृत में भी सत्य है, स्वप्न में भी सत्य है और सुषुप्ति में भी सत्य है। त्रिकालज्ञ है, त्रिकाल तीनों लोकों में वो सत्य है। तो जब वो सत्य का अनुभव होगा तो उसमें संशय नहीं रह जाता, उसमें अनुभव ही सत्य होता है। सत्य में कहीं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता। जैसे स्वप्न में आपने भोजन पाया तो जब जगोगे तो कलेवा करने का मन हो जाएगा, क्योंकि पाया नहीं था, उसमें झूठा था नहीं। और जब आप स्वप्न में गए भूखे थे, जबकि खा के शयन किए, तो वो भी भूख झूठी थी। लेकिन जागृत में जब आप भूख लगी और पाया तो तृप्ति का अनुभव होगा कि नहीं होगा? फिर थोड़ी होगा कि हम थोड़ी देर बाद कलेवा करेंगे, नहीं भाई, 5-6 घंटे थोड़ा चाहिए जब डट के भोजन पा लिया। तो सत्य वस्तु ब्रह्म का जब बोध होगा तो किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, अपने आप अनुभव हो जाएगा। और दूसरी बात होती है कि इसीलिए गुरु का वर्णन किया जाता है कि जो हमें अनुभव हो रहा है ये सत्य है या ब्रह्म। तो तस्मात् गुरु प्रमाणम, तो वो गुरु प्रमाण देंगे उस बात का। जैसे श्री सुखदेव जी को ब्रह्म बोध हुआ, सत्य वस्तु का बोध हुआ, तो ये लगता ही है कि यही ब्रह्म स्थिति है या और इससे ऊपर है। तो व्यास जी से पूछा तो व्यास जी ने देखा कि इनकी सही स्थिति का निर्णय जनक जी करेंगे। तो उन्होंने कहा विदेह राज परम ज्ञानी जनक जी के पास जाइए, मिथिलाधिपति जनक जी के पास। तो श्री सुखदेव जी वहां गए तो दरवाजे में जाकर के कहा, जनक जी से सूचना पहुंचाई, जो विशिष्ट सौम्य और शास्त्रीय पद्धति से चलता हो, कभी किसी के दरवाजे में ऐसे प्रवेश नहीं होगा, खुद प्रवेश नहीं होगा, वो खड़ा हो जाएगा, इंतजार करेगा या तो कोई निकले या हमारी सूचना वहां पहुंचे। ऐसे किसी के दरवाजे में घुस नहीं जाएगा, वो असभ्य पुरुष होता है जो ऐसा करता है। तो दरवाजे में प्रार्थना की कि जनक जी से मिलना है। तो जनक जी ने उत्तर दिया कि कोई भी उत्तर ना दिया जाए। अब जैसे आप ही आओ और आपको कोई उत्तर नहीं मिले तो चिड़चिड़ाहट नहीं आ जाएगी कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे से खड़ा हूं, 7 दिन 7 रात्रि तक कोई उत्तर नहीं। और रोज पूछते हैं उनकी मुखाकृति कैसी, तो बोले सौम्य शांत, जैसे आए थे वैसे है। ठीक है, अब महलों में ले जाओ। महलों में 9 युवतियां 18, 20, 22 वर्ष की, और सुखदेव जी दिगंबर रहते थे। बोले उनका पूर्ण स्वागत सम्मान करो। अब वो युवतियां स्नान कराना, खवाना पिलाना, हंसना खेलना, बातचीत करना, 7 दिन 7 रात्रि। पूछा अब कैसी स्थिति? बोले जैसे गेट के बाहर थी वैसी स्थिति है। आरती सजाई और गए। बोले हे महामुनिवर, आपको वो ब्रह्म की अनुभूति हो गई है जिसकी अनुभूति के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, इसके बाद कुछ चाह नहीं रह जाती। आप अचाह पुरुष है, मान सम्मान से ऊपर उठ गए, काम क्रोधात से ऊपर उठ गए, आपकी ब्रह्मानुभूति सत्य है। तो अपने से बड़ा कोई ज्ञानी महात्मा, वैसे तो अनुभूति जब होती है ना तो खुद पता चल जाता है, पर अगर संशय हो जाए तो गुरु इसीलिए किया जाता है, इसीलिए महापुरुषों का संग किया जाता है कि वो अनुभूति हमारे अंदर सही है या नहीं वो प्रमाणित कर देंगे। महाराज जी ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के बाद ये मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलता, परंतु अगर ये मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलता तो भगवत प्रेम का आनंद भी छूट जाएगा। हाँ, इसीलिए तो जो प्रेमी जन वो मोक्ष नहीं चाहते। हाँ, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बप्त विभेम कैवल्यता। विषय वार्ता तो घृणावनी, नरक के समान विभत्स है, और मोक्ष चर्चा भी मुझे भयावनी लगती है, क्योंकि ये हमारे प्रभु से हमको दूर कर देगी, प्रभु से। इसलिए मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो मोक्ष से फिर डरता है प्रेमी, वो मोक्ष नहीं चाहता। उसे पिशाचवत कहा, जैसे पिशाच किसी के लग जाए
तो वो आनंद हटा देगा। इसीलिए भरत जी भी कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मुझे मेरा बार बार जन्म हो पर भगवान राम जी के चरणों में प्रीति हो। तो प्रेमी मोक्ष नहीं चाहता, इसीलिए नहीं चाहता कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। प्रेमी और मोक्ष में ऐसा समझो जैसे चीनी के बोरे में दो चीटे लगे हुए हैं। अब एक चीटा चीनी के साथ चीनी बन गया औंठ के, और एक बोरे में लगा हुआ साइड से आनंद ले रहा है। तो इनमें से आनंद कौन ले रहा है? जो साइड में लगा हुआ है। जो चीनी बन गया ब्रह्म रूप मोक्ष हो गया, और जो भक्त बनकर भगवान का रसास्वादन कर रहा है वो प्रेम का रसास्वादन कर रहा है।